संबंध, संबंध मतलब भली प्रकार से बंधा हुआ। जितने संबंध उतना बंधन, जितने कम संबंध उतनी चोटें कम। इसलिए संबंध कम से कम विकसित करना चाहिए। कम से कम संबंध हो। संबंध बढ़ाओगे तो निभाओगे नहीं तो उनको दुख, निभाओगे तो आपको दुख। दोनों ओर से तो दुख ही तो है, हकीकत है। हर स्थिति का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। रोना धोना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारा संबंध है ना, जिस घटना से हमारी प्रियता है उसी का दुख है। इतने लोग जन्म लेते, इतने लोग मरते, उसका दुख कहाँ होता है? अपने को होता, क्योंकि प्रियता नहीं है, उसमें अपनत्व नहीं है। हजारों बच्चे अभी भी मर रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रियता नहीं है। प्रियता का दुख है, इंसान का दुख नहीं है, हमारी प्रियता। कोई आदमी मर जाता है ना, पहला अक्षर, अब मुझे किसी की पत्नी मर जाए तो अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, अब मुझे प्रिय कौन कहेगा। तो ये दुख नहीं है कि मेरी प्रिय पत्नी मर गई, पर मुझे मेरी केयर कौन करेगा, उसका दुख। वो दुख नहीं है कि पत्नी मर गई, वो दुख नहीं है कि पिता मर गया, या वो दुख नहीं कि बेटा मर गया, पर ना मुझे सुख नहीं मिलेगा, उसका दुख है। अपने सुख न मिलने का दुख है। किसी को दुख हो रहा है या कोई मर गया, उसके दुख की कोई चिंता नहीं, मुझे सुख नहीं मिलेगा, उसका दुख है। ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। तो जितना जितना संबंध है, संबंध भी वहीं बंधता है जहाँ जहाँ पर हमारा मन रागात्मकता का अनुभव करता है, और वहाँ वहाँ द्वेष होता है जहाँ जहाँ हम नफरत का अनुभव करते हैं। मेरे काम की जो चीज़ नहीं है उसके प्रति मुझे द्वेष होता है, जो मेरे काम की है उसमें प्रियता होती है। जहाँ प्रियता होती है वहाँ उससे सुख लेने की कामना होती है, और जहाँ सुख लेने की कामना होती है वहाँ बंधन बनता है, और जब बंधन बनता है वहाँ संबंध विच्छेद होने पर भारी दुख होता है। तो संबंध वहीं होता है जहाँ पर प्रियता होती है। इतने लोगों के मरने का, जन्मने का कोई दुख नहीं है, पर मेरा प्रिय व्यक्ति मर गया तो दुख है, प्रियता का दुख है। तो जितने संबंध उतना बंधन, जितने कम संबंध उतनी चोटें कम। इसलिए संबंध कम से कम विकसित करना चाहिए। कम से कम संबंध हो। हाँ, कर्तव्य सभी साथ करना चाहिए, राम राम सभी से रखनी चाहिए, सभी स्नेह के पात्र हैं, सभी में परमात्मा है, पर वो जो प्रियता का संबंध है ना, ममता का और कामना का, वो कम से कम लोगों में होना चाहिए। तो संबंध ज़्यादा बढ़ाने से दुख ज़्यादा होता है। 100 बच्चों की माँ को दुख ज़्यादा होता है एक बच्चे की माँ होने की अपेक्षा। उसे 100 बार दुख झेलना पड़ेगा, उसे एक बार झेलना पड़ेगा, क्योंकि इकलौता है। तो हमारा सबसे प्रिय परमात्मा है, उसी से संबंध बना लिया जाए तो हमें बाकी के संबंध विच्छेद होने पर दुख का एहसास कम होता है। और अभी तो माहौल ही कैसा चलता है, आप निभाओ ना निभाओ, संबंध बढ़ाओ, संबंध बढ़ाओ, बातें करो, संबंध बढ़ाओ। ऐसा ही है, ट्रेंड चला है संबंध बढ़ाने का। संबंध बढ़ाओगे तो निभाओगे नहीं तो दुख, निभाओगे तो आपको दुख, नहीं निभाओगे तो उनको दुख, निभाओगे तो आपको दुख। दोनों ओर से तो दुख ही तो है। हाँ, हकीकत है। संबंध बढ़े, बहुत अच्छा लगता है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, तो देखो पूछो ही मत, घेटे बकरे की तरह उमड़ जाते। हाँ, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, जितने ज़्यादा बोलो उतने ज़्यादा आप। एक भी निकम्मे, सारे निकम्मे, एक भी काम का नहीं निकलता।
आपका समय शक्ति खराब करते, और क्या, आपका समय ही तो जाता है। कभी ऐसा वक्त आए तो उन फॉलोअर्स में देखो कौन आपके पास आके खड़ा रहता है, उस समय कौन हाय हेलो करता है, पता चलेगा। समय शक्ति बर्बाद, और क्या। संबंध बढ़ाने से एक ही दो दुख होते हैं, न निभाओ तो सामने वाले को दुख, और निभाओ तो अपने को दुख। तो संबंध में दुख है। संबंध, संबंध मतलब भली प्रकार से बंधा हुआ, संबंध, बंध, बंधन भली प्रकार से अच्छे से बता। और जिनके साथ ईश्वर ने हमारा संबंध बांधा है, हमें माता पिता दिए हैं, उनके घर आप जन्म लेते हैं, उनके प्रति आपका कर्तव्य है। उसका कर्तव्य प्रियता या संबंध मानकर नहीं निभाना चाहिए, उन्हें परमात्मा के द्वारा दिए गए आपके पुत्र के कर्तव्य को निभाना चाहिए। माता पिता भी हमें परमात्मा के द्वारा दिए गए, जो पुत्र है उसके प्रति हमारा कर्तव्य है, मोह नहीं है, कर्तव्य। कर्तव्य में दुख नहीं है, मोह में दुख है। कर्तव्य करना चाहिए। एक बात समझने जैसी है कि अगर संसार में कोई प्रतिकूलता आती है ना, उस संसार के मापदंड के हिसाब से तो प्रतिकूलता है, कहने में तो वो दुख है, पर उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो भी उतना ही सच है कि वो परमात्मा के राज्य में सुख है। कभी भी ईश्वर एक छीनता है तो दूसरा देता है। अगर आपका सांसारिक सुख छीना है, आप शुक्र करो कि वो अपने आप को देगा। कोई बात नहीं, धीरज रखो। जो इंसान जितनी स्थितियों से गुजरता है उतना ही दमदार होता है, उतना ही मजबूत होता है। वो क्या है, उतना ही ईश्वर के प्रति आस्था होती है। आप देखो ना, कुछ लोग जो सूरदास होते हैं तो उनकी सुनने की इंद्रियां बहुत तेज होती है। पता है आपको, एक इंद्रियां कम होती है तो बाकी की चार बहुत तेज होती है। आपने देखा होगा कि कोई बहरा होता है तो देखता बहुत तेज है, कोई गूंगा और बहरा दोनों हो तो उसकी एक ऐसी सेंस है उसके पास जो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे। एक इंद्रिय अगर भगवान लेता है, दूसरी इंद्रिय बहुत तेज कर देता है। तो अगर सांसारिक सुख और सुविधा लेता है कोई बात नहीं, आध्यात्मिकता देगा। तो अगर सांसारिक मापदंडों में आप दुखी हैं या परेशान हैं तो चिंता की बात नहीं है। उसके सामने जो मिलेगा आपको वो उस सुख से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए जो अभाव में जीते ना जो बच्चे, वो जितने निखरते वो ज़्यादा सुख सुविधा वाले बच्चे नहीं निखर पाते। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ है, और जिनके पास नहीं है उनको परमात्मा एक एक्स्ट्रा सेंस देता है, बल देता है, साहस देता है, शौर्य देता है, और वो जो सद्गुणों का विकास होता है वो फिर चौं और प्रसारित होता है। ऐसे तो हजारों लाखों धनाढ्य श्रीमान श्रीमंतों के बच्चे पैदा होके मर जाते हैं, पर जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं वो जो कुछ बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री देखो, लोकमान्य तिलक देखो, सुभाष चंद्र बोस देखो, स्वामी विवेकानंद देखो, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निखरती। तो सुख सुविधाओं की गुलामी करने की अपेक्षा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, और मेरे शरीर के अनुकूल अगर ये मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं है तो और खुशी मनाओ कि ये नहीं है तो कुछ और होगा आपके पास। ईश्वर खाली नहीं छोड़ता किसी को, ईश्वर कभी खाली नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ तो देता है।